स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो आज पढ़ेंगे जीके जीएस से 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो कि लूसेंट जीके से ये सभी प्रश्न को लिए हैं। और ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्न को कवर किए हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए इसे कवर करते हैं, जिससे आपको किसी भी एग्जाम में परेशानी नहीं होगी। पहला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह जो कि अरुण है, वही सबसे बड़ा ग्रह जो कि सौरमंडल का बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह जो कि बुध ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी अग्नेय चट्टान कैसी बनाती है? तो अग्नेय चट्टान पृथ्वी जो कि मैग्मा और लावा के जमाव से बनाती है। क्वेश्चन नंबर 3, एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन वाला देश कौन है? तो वह है चीन। क्वेश्चन नंबर 4, गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह कनाडा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, किस फसल में जल भराव की आवश्यकता होती है? तो वह है चावल की फसल में। क्वेश्चन नंबर 6, वायु दाब को किससे मापा जाता है? तो इसे बैरोमीटर से मापा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो चक्रवात की आकृति जो कि अंडाकार होती है। क्वेश्चन नंबर 8, हरिकेन क्या है? तो हरिकेन जो कि चक्रवात का ही एक नाम है। क्वेश्चन नंबर 9, एक अधिक जन घनत्व वाला देश कौन सा है? तो वह है सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 10, सौरमंडल की खोज कब हुई थी? तो 1540 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो वह है प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर कौन है? तो यह भी है प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर जो कि आर्कटिक महासागर है। क्वेश्चन नंबर 13, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ विस्तारित है? तो लगभग 28.8% भाग पर पर्वत और पहाड़ है। क्वेश्चन नंबर 14, संपूर्ण भारत में कितने क्षेत्रफल पर मैदान विस्तृत है? तो यह लगभग 44% भाग पर जो कि मैदान विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो भारत की उत्तरी सीमा पर जो कि हिमालय पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत को कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो वह है प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो वह है कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 18, भू वैज्ञानिक के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां क्या था? तो वहां पर पहले जो कि टेथिस नामक उपला समुद्र था। क्वेश्चन नंबर 19, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वह है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो कि 8,848 मीटर की है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है K2, ठीक है ना, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस राज्य में मैकाल पठार जो कि स्थित है? तो वह है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वह है अरावली पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 24, मैकाल पहाड़ी के पश्चिम की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो वह है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 25, मैकाल पहाड़ी के उत्तरी ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो उत्तर ओर से जो कि सोन नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो वह है गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वह है मानसी राम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28, मंगल नामक तेल का कुआं किस राज्य में स्थित है? मंगला नामक तेल का कुआं जो कि राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है?
तो यह जादूगोरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो यह झारखंड में होता है। क्वेश्चन नंबर 31, तांबा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो यह मध्य प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वह है थार का रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के निकट पश्चिम में कौन सा देश है? तो वह है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा सागर है? तो वह है अरब सागर। क्वेश्चन नंबर 36, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, जोग जलप्रपात का नया नाम कौन सा है? तो इसका नया नाम जो कि महात्मा गांधी जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 38, कलोकत जलप्रपात किस राज्य में है? तो कलोकत जलप्रपात जो कि बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, शिप का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो वह है पवनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, रोयल का निर्माण किससे होता है? तो यह पवनों से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 41, नदी के अपरदन से नदी आकृति क्या कहलाती है? तो वह जो कि गोर्ज कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 42, जलोढ़ पंखों का निर्माण कहाँ होती है? तो इसका निर्माण पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर होती है। क्वेश्चन नंबर 43, संपूर्ण पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो लगभग 71%। क्वेश्चन नंबर 44, जलमंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो क्या कहलाती है? तो वह महासागर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 45, समुद्र के स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जल का जो क्षेत्र बनता है वह क्या कहलाता है? तो वह खाड़ी कहलाता है। ठीक है ना, जो कि समुद्र के स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जल का जो क्षेत्र बनता है, ठीक है ना, तो वह खाड़ी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46, सामान्य खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे समलवन रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को क्या कहते हैं? तो उसे गाइड जो कि 8 कहते हैं। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। क्वेश्चन नंबर 49, अटलांटिक महासागर संपूर्ण विश्व का कितना भाग घेरता है? तो जो कि यह 6ठा भाग घेरता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50, प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग किस दिशा में है? तो यह पश्चिमी दिशा में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।